रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर 46 टॉपिक चला कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, और इसमें है रेबीज टेस्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारा x की पावर 1 log 1, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको हमने अपने से ऐड किया है। log 1 होता है 0, ठीक है। तो x की पावर 1 log 1 की पावर p, देन n टर्म हो जाएगा x की पावर n log n की पावर p, ठीक है। तो n+1 हो जाएगा un+1 x की पावर n+1 और x की पावर n+1 log n+1 की पावर p। अप्लाई रेशो टेस्ट होगा L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1। तो n टेंस टू इनफाइनाइट un होगा x की पावर n एंड log n की पावर p अपॉन x की पावर n+1 को इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर n और x की पावर 1 और log n+1 की पावर p। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/x log n अपॉन log n+1 होल पावर p। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/x log n log 1+x का फॉर्मूला लगा देंगे 1+n होल पावर p, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेते हैं L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/x log n अपॉन log 1+x का होता है n माइनस यहाँ से n कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। log n कॉमन लेते हैं तो 1/n+1 बन जाएगा कि होल पावर p। तो इसको अब हम लिख सकते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट 1/x log n ऑन log, यहाँ पे log mn का फॉर्मूला लगाएंगे log n प्लस का log 1+1/n, ठीक है। चूँकि होता है log mn इक्वल टू log m प्लस log n, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाए क्वेश्चन को, तो L इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/x और log n, यहाँ पे होगा log n प्लस log 1+x का फॉर्मूला 1+x होता है x माइनस का x² 2 प्लस x³ 3 माइनस का x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 की जगह x की जगह में 1/n माइनस का 1/2 n² प्लस 1/3 n³, इस तरह से आता चला जाएगा होल पावर p। अब log n ऊपर से log n अगर कट करना है तो log n कट करने के लिए यहाँ से log n कॉमन निकालेंगे नीचे से। log n कॉमन निकाला 1 प्लस का 1/n log n माइनस का 1/2 n² log n प्लस का 1/3 n³ log n डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आता चला होल पावर p। log n से log n कैंसिल हुआ। अब n टेंस टू इनफाइनाइट अगर रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का 1 इनफाइनाइट माइनस का 1/2 इंटू इनफाइनाइट, इस तरह से आता चला जाएगा 1/x यानी कि 1+0, तो ये आ जाएगा 1/x। L इक्वल टू होगा 1/x, यानी कम्प्लीटली x पे डिपेंडिंग करेगा, ठीक है। तो फंक्शन डिपेंड करेगा x पर। L इक्वल टू 1/x, यानी x बड़ा है 1 से तो L छोटा है 1 से, इस पर होगा डाइवर्जेंट, एंड x छोटा है 1 से तो L बड़ा है 1 से, इस पर होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड x इक्वल टू 1 पर L इक्वल टू 1, इस पर होगा टेस्ट फेल, यानी कि रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। अप्लाई रेबी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर यहाँ पे जो कंडीशंस हमारी बनी हुई थी वो थी un अपॉन un+1 ये एट x इक्वल टू 1 पर लेते हैं
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो एक्स की पावर एन log n की पावर पी था। देखते हैं log n की पावर पी अपॉन log n प्लस वन की पावर पी था। ठीक है, ये कंडीशन था। x इक्वल टू वन रख दिया, नीचे वन अपॉन एक्स आ रहा था, तो उसको अगर कट कर देते हैं तो x इक्वल टू वन रख देते हैं तो वन अपॉन वन यानी कि वन हो जाएगा। तो ये बचता है log n अपॉन log वन प्लस एन होल पावर पी। ठीक है, यू एन बाई यू एन प्लस वन, ये कंडीशन इसमें बची हुई है। अप्लाई रेबिस टेस्ट, रेबिस टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू वन पर। ये दो कंडीशन आ चुकी हैं। तीसरी एक्स इक्वल टू वन पर रेशो टेस्ट फेल हो गया था, तो अप्लाई रेबिस टेस्ट। तो एल इक्वल टू द लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस का वन एंड होल ऑफ, इस तरह से लिया जाएगा। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस वन, यू एन बाई यू एन प्लस वन हो जाएगा log n अपॉन log वन प्लस एन ये होल पावर पी माइनस का वन। ठीक है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन ये हो जाएगा log वन प्लस एन अपॉन एन की पावर पी माइनस का वन। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन log वन प्लस का वन अपॉन एन की होल पावर पी। ठीक है, होल पावर पी है, इसको यहाँ पे यू एन प्लस वन बाई यू एन होल पावर पी था, तो एन के अंदर मल्टीप्लाइंग होना है। ठीक है, माइनस वन है, इस तरह से होल पावर पी है। अगर फंक्शन में पी रहेगा, अगर सपोज पी इक्वल टू वन है तो फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। पी छोटा है अगर वन से तो क्वांटिटीज नहीं आ पाएगी, यानी कि डाइवर्जेंट जाएगा इसमें। पी इक्वल टू वन पर सो इसको रियल कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी इक्वल टू वन पे ले रहे हैं एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन log वन प्लस वन अपॉन एन माइनस का वन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन log वन प्लस एक्स का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का एक्स क्यूब बाई थ्री डॉट डॉट बाद में माइनस वन। तो माइनस वन एन से अगर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यह वन माइनस इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो एन और माइनस वन है तो यू एन बाई यू एन प्लस वन इतना आ रहा है, और एन से मल्टीप्लाइंग करने पर वो टर्म में एन आ जाएगा, तो ये होगा वन माइनस, इस तरह से वन माइनस का एन के टर्म आते चले जाएंगे। ठीक है, तो सब में एन रहेगा, बाकी टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वन बच जाएगा यहाँ पे। वन माइनस वन अपॉन एन, सब जीरो जीरो हो जाएंगे, अगले वाली लास्ट में एन हो जाएगा, तो वन माइनस इनफाइनाइट इस तरह से बनेगा। तो इस पे फाइनाइट क्वांटिटीज समझना पर डाइवर्जेंट दे रहा है, इक्वल पे डाइवर्जेंट तब आएगा जब छोटी क्वांटिटीज आएगी। ठीक है, तो एल छोटा तो वन माइनस इनफाइनाइट को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो छोटी क्वांटिटीज आएगा ही, इनफाइनाइट ही आएगा।
तो डाइवर्जेंट होगा ही। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोग वाला एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको भी इसी वीडियोस में ऐड कर देते हैं। यह है एक्स log x प्लस का एक्स स्क्वायर log 2x प्लस का एक्स क्यूब log 3x प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स की पावर n log nx। ठीक है, इस क्वेश्चन में n बाय टर्म यू एन इक्वल टू है x की पावर n log nx एंड यू एन प्लस वन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन log n प्लस वन एक्स। अप्लाई डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो l इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n log n x अपॉन एक्स की पावर n इंटू एक्स log n प्लस वन इंटू एक्स। ये कैंसिल हुआ, l इक्वल टू हुआ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स log n x अपॉन log n प्लस वन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स log n x अपॉन n प्लस वन एक्स। ये कैंसिल हुआ, तो l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स log n प्लस वन अपॉन n लेते हैं तो थोड़ा सा पावर में माइनस वन जाएगा, तो ये चला log n अपॉन log n प्लस वन चल रहा है मान लिया। तो यहाँ पे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं, वन बाई एक्स एंड log n, यहाँ से n कॉमन अगर निकालते हैं तो इस तरह से हो जाएगा log n। इसके लिए यू एन उठा के रख दो x की पावर n log n x। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। x इक्वल टू वन पे सॉरी यू एन बाई यू एन प्लस वन जब रेबिट टेस्ट लेंगे log n अपॉन n प्लस वन बनेगा x इक्वल टू वन पर। इसकी ज़रूरत पड़ती है, यू एन की मिल नहीं पड़ेगा। तो l इक्वल टू चल रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स log n अपॉन log n प्लस log वन प्लस का वन बाई n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स log n प्लस का log वन प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का एक्स क्यू बाई थ्री वन बाई फोर n की पावर फोर डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ से log n अगर कॉमन निकाल लेते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स log n है, यहाँ से अगर log n कॉमन निकाल देते हैं वन प्लस वन अपॉन n log n माइनस का वन बाई टू n स्क्वायर log n प्लस का वन अपॉन थ्री n क्यूब log n। ठीक है, log n से log n कैंसिल हो जाएगा, n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स माइनस का वन अपॉन वन प्लस n log n माइनस का वन अपॉन टू n स्क्वायर log n प्लस का वन अपॉन थ्री n क्यूब log n डॉट डॉट डॉट। इसमें n इक्वल टू इनफाइनाइट लिमिट डाल दिया जाए, वन प्लस का वन अपॉन इनफाइनाइट यानी कि ज़ीरो ज़ीरो सब आता चला जाएगा, वन अपॉन एक्स बचता है, l इक्वल टू आ रहा है वन बाई एक्स। ठीक है, तो l इक्वल टू है वन बाई एक्स, एक्स बड़ा है वन से तो l छोटा है वन से, इस पर होगा डाइवर्जेंट एंड x इज लेस देन टू वन तो l इज ग्रेटर देन टू वन, इस पर होगा कन्वर्जेंट एंड x इक्वल टू वन पर l इक्वल टू वन यानी कि रेशो टेस्ट फेल। ठीक है, अब हमको चाहिए x इक्वल टू वन पर एट x इक्वल टू वन पर यू एन बाई यू एन प्लस वन हम बचा रखे थे, तो वो था log n अपॉन n प्लस वन। अप्लाई रेबिस टेस्ट। ठीक है, तो ये होगा l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस का वन, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
एन यू एन बाई यू एन प्लस वन log n अपॉन n प्लस का वन माइनस का वन। इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log n प्लस वन अपॉन n की पावर माइनस वन। पावर जो है माइनस वन आएगी, माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये हो सकता है n टेंस टू इनफाइनाइट n माइनस का log वन प्लस का वन बाई n माइनस वन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला कट किया जा सकता है या फॉर्मूला तोड़ा जा सकता है। तो L इक्वल टू चल रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n माइनस का log वन बाई n log वन प्लस इसका फॉर्मूला टू एन स्क्वायर प्लस का वन अपॉन थ्री एन क्यूब माइनस का वन अपॉन फोर एन क्यूब बाद में माइनस वन। एन टेंस टू इनफाइनाइट एन से अंदर मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, माइनस का वन बाई एन प्लस का एन स्क्वायर माइनस का वन अपॉन थ्री एन क्यूब फोर एन की पावर फोर डॉट डॉट बाद में माइनस वन। मल्टीप्लाइंग करते हैं तो ये बन जाएगा वन प्लस का वन अपॉन टू एन थ्री एन स्क्वायर फोर एन क्यूब डॉट डॉट बाद में है माइनस वन था, माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, अगर लिमिट ड्रा करते हैं माइनस वन ज़ीरो 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 एंड माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि माइनस का वन प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, इस पर होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट की कंडीशंस आ जाएंगी। एक क्वेश्चन हो लेते हैं, समीशन n इक्वल टू वन टू एट माइनस वन इंटू थ्री इंटू फाइव टू एन माइनस वन अपॉन टू फोर सिक्स डॉट डॉट टू एन एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। यहाँ पे जीरो एक्स स्क्वायर एंड वन के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो यू एन इक्वल टू हो जाएगा ये वन थ्री फाइव डॉट डॉट टू एन माइनस वन अपॉन टू फोर सिक्स डॉट डॉट टू एन एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n एंड यू एन प्लस वन लेंगे वन थ्री फाइव डॉट डॉट टू एन माइनस वन और n की जगह n प्लस वन रखेंगे टू एन प्लस टू माइनस वन यानी कि टू एन प्लस वन टू फोर सिक्स डॉट टू एन एंड टू एन प्लस टू और वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस वन। अप्लाई रेशो टेस्ट या डी लेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। L इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस का वन L इक्वल टू n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन वन थ्री फाइव डॉट डॉट टू एन माइनस वन अपॉन टू फोर सिक्स डॉट डॉट टू एन एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। तो ये हो जाएगा वन थ्री फाइव डॉट डॉट टू एन माइनस वन एंड टू एन प्लस वन अपॉन नीचे वाला टर्म टू फोर सिक्स टू एन एंड टू एन प्लस टू और वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस वन। ये टर्म से इतना इतना कैंसिल हो गया। L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये बचेगा टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस का वन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो डिपेंडिंग करेगा x वाले टर्म पे, यानी कि L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस का वन इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जो क्वांटिटीज़ है जीरो एंड वन के बीच लाई कर रही है, यानी एक्स स्क्वायर जीरो हो सकता है एंड वन से छोटा हो सकता है। तो x पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करेगी, तो एक्स स्क्वायर उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे अगर लिमिट टू एन निकाला जाए वन प्लस का टू अपॉन टू एन, यहाँ पे टू एन कॉमन निकालते हैं वन अपॉन टू एन से टू एन कैंसिल हुआ वन अपॉन वन माइनस का एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे अगर लिमिट ड्रा करते हैं 2 अपॉन इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया है। अब डिपेंडिंग इन्हीं पे करना है। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो एल इक्वल टू 1 इस पे होगा टेस्ट फेल। अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 से, एक्स स्क्वायर जनरली छोटा है 1 से, एक्स स्क्वायर छोटा है 1 से, छोटा है तो ये क्वांटिटीज़ बड़ी रहेगी यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 1 से। तो उस कंडीशन में तो एल नीचे बड़ा आएगा तो एल छोटा होगा 1 से, इस पर होगा डाइवर्जेंट। और एक्स स्क्वायर अगर बड़ा आ जाए 1 से तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा 1 से, एल बड़ा होगा 1 से, तो इस पर होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहीं पे यही आंसर इसमें निकल पा रहा है।